बिहार के लगुनिया रघुकांत में लाइफ शांतिपूर्ण दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन बढ़ रही थी। एक साल पहले स्मिता झा अपने हस्बैंड सोनू के शराब पीने और हिंसा से परेशान होकर अपने बच्चों के लिए हरिओम झा को ट्यूशन टीचर के तौर पर हायर करती हैं। हरिओम ने घर में स्टेबिलिटी और उम्मीद ला दी और वो एक रेगुलर प्रेजेंस बन गए। स्मिता उन्हें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक उम्मीद की किरण मानती थीं, जबकि गांव चुपचाप उनके बार बार आने को नोटिस कर रहा था। गॉसिप फैल गई, लेकिन ज्यादातर गांव वालों ने इसे इग्नोर करना चुना। स्वाक्स की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए किसी को पता नहीं था ये छोटे छोटे बदलाव एक ट्रेजेडी की नींव रख रहे थे। एक ड्रामेटिक कहानी के बीज पहले ही बोए जा चुके थे। एजुकेशन स्मिता की प्रायोरिटी थी और हरिओम ने जल्दी ही फैमिली का ट्रस्ट जीत लिया। वो एक टीचर से ज्यादा बन गए थे। वो एक मेंटर और कॉन्फिडेंट थे, खासकर स्मिता की बेटी के लिए। स्मिता को हरिओम की प्रेजेंस में सुकून मिला। उनकी एम्पैथी उनकी मुश्किल शादी से राहत थी। उनका कनेक्शन गहरा होता गया। टीचर और दोस्त के बीच की लाइनें धुंधली होती गईं। स्मिता अपनी शादी में अलग थलग पड़ चुकी थीं। हरिओम की दयालुता से अट्रैक्ट हुई। ड्यूटी और इमोशन के बीच फंसी हुई वो एक इंटरनल स्ट्रगल का सामना कर रही थीं। उनके अंदर का साइलेंट तूफान बढ़ रहा था, बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। स्मिता की लाइफ छिपे हुए छोटों और अपने हस्बैंड के गुस्से के लगातार डर से भरी थी। उन्होंने अपने दर्द को छुपाया, हरिओम के सपोर्ट में थोड़ी देर के लिए सुकून पाया। उनका बॉन्ड तब और गहरा हुआ जब उन्होंने उनसे अपनी उम्मीदें और डर शेयर किए। स्मिता जानती थी कि कोई भी गलती उनके और उनके बच्चों के लिए भयानक नतीजे ला सकती है। फिर भी उनका दिल हरिओम द्वारा दिए गए सुकून से चिपका रहा, रिस्क के बावजूद। इस सोनू के शराब में डूबने से स्मिता की शादी दुर्व्यवहार के एक चक्र में बदल गई। गांव ट्रेडिशन से बंधा हुआ चुप रहा, हिंसा को जारी रहने दिया। पंचायत के इंटरवेंशन फेल हो गए। स्मिता फंसी रहीं। उनकी एकमात्र उम्मीद उनके बच्चों की एजुकेशन थी। हरिओम को हायर करना उनका इस चक्र को तोड़ने का प्रयास था, लेकिन उनका बढ़ता बॉन्ड गांव की गॉसिप को बढ़ावा दे रहा था। स्मिता अपने सीक्रेट रिलेशनशिप और अपने बच्चों की भलाई को बैलेंस कर रही थी, सोनू के पता चलने के डर से। टेंशन बढ़ती गई, एक लाइफ अल्टरिंग कन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज सेट कर रही थी। दिल एक बार जागने के बाद आसानी से चुप नहीं होता। अराजकता के बीच स्मिता और हरिओम का रिलेशनशिप प्यार में बदल गया। उन्होंने एक दूसरे में सुकून पाया, सोसाइटल नॉर्म्स को धता बताते हुए और सब कुछ दांव पर लगाकर। स्मिता गिल्ट और डर से जूझ रही थीं, लेकिन उनके बॉन्ड ने उन्हें उम्मीद दी। पता चलने का खतरा मंडरा रहा था, फिर भी वे अपने प्यार से चिपके रहे। अनजाने में वे एक ऐसे तूफान के करीब बढ़ रहे थे जो सब कुछ बदल देगा। नाजुक बैलेंस तब टूट गया जब स्मिता के बेटे ने उन्हें हरिओम के साथ देखा। कंफ्यूज्ड होकर उसने सोनू को बताया, जिससे घर पर एक हिंसक टकराव हुआ। सोनू ने इस मामले को प्राइवेट रखा, सोशल स्टिग्मा के डर से, लेकिन घर युद्ध का मैदान बन गया। स्मिता लगातार डर में जी रही थी। उनका प्यार गिल्ट और खतरे से ढका हुआ था। वो रात जो उनकी किस्मत सील कर देगी, तेजी से करीब आ रही थी। 25 जुलाई को सोनू ने स्मिता और हरिओम को एक साथ पकड़ लिया, जिससे एक हिंसक लड़ाई छिड़ गई। हताशा में हरिओम ने सोनू को एक केतली से मारा, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं। स्मिता और हरिओम ने सीन को एक एक्सीडेंट के रूप में स्टेज किया, दोष से बचने की उम्मीद में। अगली सुबह स्मिता ने शॉक होने का नाटक किया, क्योंकि गांव वाले अविश्वास में जमा हो गए थे।
पुलिस आ गई, जल्दी ही कहानी में विसंगतियों को नोटिस किया। सच सामने आने वाला था। ईएसपी संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने फाउल प्ले के सबूत अनकवर किए। पूछताछ के तहत स्मिता ने कबूल किया और हरिओम को अरेस्ट कर लिया। गांव इस खुलासे से हिल गया। लंबे समय से इग्नोर किए गए मुद्दों का सामना करने के लिए मजबूर हुआ। मीडिया का ध्यान भी आया और बच्चों को उनके दादा की देखभाल में छोड़ दिया गया। ट्रेजेडी ने चुप्पी और निष्क्रियता की कीमत उजागर की। कम्युनिटी को एक दर्दनाक हिसाब किताब का सामना करना पड़ा। माता पिता के बिना स्मिता के बच्चों को अपने दादा के साथ एक अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा। गांव जो कभी जाना पहचाना था अब ठंडा और जजमेंटल लग रहा था। ट्रेजेडी ने कम्युनिटी को दुर्व्यवहार को बनाए रखने में अपनी भूमिका पर विचार करने के लिए मजबूर किया। बदलाव की मांग बढ़ी। बिहार के वन स्टॉप सेंटर्स जैसे सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता पर जोर दिया गया। स्मिता की कहानी रिफॉर्म और अवेयरनेस के लिए एक उत्प्रेरक बन गई। बच्चे उम्मीद लिए अपनी लाइफ को फिर से बनाने लगे, अतीत के सायों से मुक्त भविष्य की तलाश में।